राम जब बड़े हुए, अनेक अस्त्र शस्त्र विद्या, युद्ध की विद्या और आध्यात्मिक विद्या, वेदांत की विद्या, 14 प्रकार की विद्या से निधान हुए। क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा की एक महान शक्ति थी। उसको समय क्या लगता था 14 प्रकार की विद्या सीखने में, बाण विद्या सीखने में, और युद्ध की जो जितने भी दाव पेश थे सबको इतने सक्षम हुए। तो विश्वामित्र ने चुना के राम एक आगे से आगे गुरुकुल होते हैं उनसे विश्वामित्र को पता चला कि राम इतने दाव पेश सीखे हैं जो युद्ध के अंदर और लड़ाई के अंदर किसी से हार नहीं सकते। उसका बाण खाली नहीं जाता, उसका हथियार, उसकी दृष्टि इतनी तेज सिस्टम है योद्धा के। तो विश्वामित्र की जो राजधानी थी, जहाँ रहते थे, वहाँ राजा थे, राजवर्ती के राजा थे। वो हरी चर्चा नहीं होने देते थे, भगवत कथा नहीं होने देते थे, यज्ञ नहीं होने देते थे, ब्रह्म सभा नहीं होने देते थे। इसलिए वहाँ से अगर जो सामग्री इकट्ठी करते उन राजा के सहयोग से वो उग्रवादी उसके लूटपाट करके ले जाते थे, विघ्न कर देते थे, ध्वंस कर देते थे। तो राम को लेने के लिए विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए। तो राजा दशरथ ने एक बार तो मनाही किया, परंतु वशिष्ठ जी के कहने से राम को कहा कि इसके साथ में जाओ और यज्ञ इसका संपन्न कराओ, इसकी कथा संपन्न कराओ, इसकी धार्मिक आयोजन है वो उसको पूर्ण कराओ। तो दशरथ जी ने कहा, पहले तो विश्वामित्र को कहा राम को छोड़ के आप सब कुछ ले जाओ, परंतु उसने न सलाह दी। विश्वामित्र ने राम के सिवाय नहीं लिया, मैं कुछ नहीं लेता। तो राम जब जाने के लिए आज्ञा दी वशिष्ठ ने और दशरथ ने, तो दशरथ ने कहा कि जितने भी फौज है, मिलिट्री है, जो कोई हथियार है बड़े बड़े, वो सभी ले जाओ। राम ने न सलाही कि नहीं, हम नहीं ले जाते, वहीं जाकर हम डिमांड खड़ी करेंगे ऐसी। तो कहते हैं तुलसीदास जी रामायण में तो नहीं है, कृष्ण में एक रात है लिया और कोई संत है, उसकी एक रामायण है। उस रामायण में देखने में आया है कि राम ने वहाँ विश्वामित्र को जा करके उसने ये करने की शुरुआत कराई, और वहाँ रह करके जो प्रजा थी बड़ी दुखी थी, जैसे हमारे अंग्रेजों के गुलाम थे, उसी तरह से वहाँ बड़ी दुखी थी। और राम ने आंदोलन करके वहाँ ऐसा एक राज्य स्थापना करा, जो राम राज्य स्थापना किया। उसने कहा मैं आज चला जाऊँगा, ये करा दूँगा, परंतु मेरे जाने के बाद में वो वैसी हालत फिर होगी। इसलिए आप आंदोलन करके और जो ट्रेनिंग देंगे, उनकी ट्रेनिंग दी, आंदोलन की ट्रेनिंग दी और युद्ध की ट्रेनिंग सिखाई और मिलिट्री बनाई, और पूरी मिलिट्री बना करके और उस जो नास्तिक राज्य था उन राज्य को भगा करके, जैसे अंग्रेज़ों को हमारे भारत में भगाया था, ऐसे ही वहाँ भगा करके और वहाँ राम राज्य की स्थापना करी। ऐसा सुनने में आता है उस रामायण से। तो कहने का अर्थ है राम जहाँ भी रहते थे जो वहाँ राम राज्य शुरुआत करते थे और दुष्टों का संहार करते थे। तो अपराधी को दंड हमेशा ही मिलना चाहिए और दुष्टों का संहार होना चाहिए, और सात्विक और जीव है उनका उद्धार हो, कल्याण हो, ऐसी भावना हो करके देश में राम राज्य जैसे सुखी होना। जो नीति पर नेम से चलेगा वह सुखी, अनीति करेगा वो दुखी, उसको दुख लगता है। परंतु दुनिया चाहती है कि हम नेम नीति से रहे, परंतु आगे से आगे बढ़ते बढ़ते उग्रवाद फैलता है, नास्तिकता फैलती है, कुरीतियाँ फैलती है। उनको रोकते भी वो बढ़ते रहते हैं, क्यों उनका स्वभाव है कुरीतियों का। कुरीति तो रोकते ही बढ़ती है, इसलिए ऊपर चढ़ना होता है तो बड़े यत्न करने पड़ते हैं, और नीचे गिरने में और किचन करने में कोई समय नहीं लगता। कहने का अर्थ है राम राज्य बहुत ही शासन उस समय बहुत अच्छा रहा, और जहाँ राम गए वहाँ भी शासन राम राज्य का शासन किया और करवाया। और सबको आज भी जो रामायण में राम के चरित्र
देखते हैं उनको, उनकी वाणी सुनते हैं तो आज भी शिक्षा मिलती है, उपदेश मिलती है, परीक्षा मिलती है, लक्षणा मिलती है। तो हर मानव को रामायण हमारे समाज में पढ़नी चाहिए। रामायण घर में पढ़नी चाहिए, गीता घर में पढ़नी चाहिए। अनेक संत है, महान पुरुषों के इतिहास पढ़ेंगे तो त्रुटियाँ है जो हमारे भावी पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, उनका भविष्य सुधरेगा और राम राज्य हर घर घर में होगा और घर घर में राम राज्य होगा, हमारे समाज में होगा और समाज में राम राज्य होगा, हमारे देश में राम राज्य होगा। और घर में ही नहीं होगा, समाज में नहीं होगा तो देश में समाज राम राज्य कैसे होगा? राम राज्य तो एक से एक चलते चलते आगे से आगे बढ़ता बढ़ता होता है। इसलिए राम राज्य के लिए सबको रामायण पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, धार्मिक ग्रंथ पढ़नी चाहिए, सूरवीरों की गाथा सुननी चाहिए, ज्ञान वीरों की सुननी चाहिए और दान वीरों की सुननी चाहिए। ऐसे ऐसे हमारे उपदेश देते हैं ऋषि मुनि आदि। बोलो अब सूत्र को विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।